हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2015 के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। हमने प्रीवियस लेक्चर में 2013 के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और भी प्रीवियस ईयर्स 2017, 18 एंड 20 के भी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन अपलोडेड है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे वीडियो लाने के लिए, तो ये 2015 के क्वेश्चन है फिजिक्स का जो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक भी लिखें। यानी कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना है और एसआई यूनिट लिखना है। तो हम जानते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्जेज। जैसे हम दो अपोजिट चार्ज ले लेते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। ये दोनों चार्ज एल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो हम जानते हैं फॉर्मूले से डायपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायपोल मोमेंट टू अपोजिट चार्जेस के सेपरेशन को मेजरमेंट करता है। अगर इसके यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की, तो चार्ज का क्या होता है, कूलाम होता है। लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो एसआई यूनिट हो जाएगा कूलाम मीटर। अगर सीजीएस सिस्टम में यूनिट की बात करें, सीजीएस सिस्टम में डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, एक स्पेशल यूनिट होता है डी बे, इसको डी से डिनोट करते हैं। इसी को हम ईएसयू यूनिट बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम को ही ईएसयू सिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम यूनिट। कभी कभी आपसे यह भी पूछ देता है कि 1 डी बे इक्वल टू कितना कूलम मीटर होता है। तो ये याद रखिएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर होता है। तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है, डी बे। एसआई सिस्टम में होता है कूलम इंटू मीटर। ये आप याद रखेंगे, आपके लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर है, लेज़र किरणों की दो प्रमुख विशेषताएं लिखें। यानी 2 मेन फीचर्स लिखना है लेज़र रे का। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने 2013 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब यहाँ पे ये रिपीट हो गया है। तो एक फ़ायदा ये होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है। तो हमने डिस्कस किया था लेज़र रे क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है, जिसके पास सिंगल वेवलेंथ होता है और सिंगल कलर होता है। तो क्या होगा, पहला मोनोक्रोमेटिक, सिंगल वेवलेंथ होगा, सिंगल कलर होगा। दूसरा क्या होता है, ये कोहेरेंट होता है। लेज़र रे क्या होता है, कोहेरेंट, यानी लाइट को इमिट करता है। तीसरा क्या होता है, ये हाईली डायरेक्शनल होता है। जिस डायरेक्शन में हम फोकस करेंगे तुरंत उस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो हाईली डायरेक्शनल होता है। फिर फोर्थ क्या हो सकता है, लेज़र रे जो है इसकी वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। पांचवा क्या हो सकता है, इसका आप
फुल फॉर्म लिखेंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका फुल फॉर्म होता है। थर्ड नंबर है समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। तो यहाँ पे कह रहा है सेकेंड प्लेट का क्या फंक्शन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो हम जानते हैं सेकेंड प्लेट का वर्क पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फर्स्ट प्लेट के पोटेंशियल को कम करना है और फर्स्ट प्लेट के साइज को न्यूट्रलाइज करता है। अब ये कैसे करता है हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दो प्लेट लिया है पैरेलल प्लेट, इसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देंगे। इस पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव। इसके बीच में कुछ मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा कुछ। इसके बीच का सेपरेशन क्या है डी है। इस प्लेट को हम P1 कह रहे हैं, इस प्लेट को P2 कह रहे हैं। तो प्लेट P2 का यहाँ पे वर्क पूछा है क्या है। तो जैसे ही हम इनपुट देंगे यानी सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएंगे। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा। कब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ना हो जाए, तब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता रहेगा। जिसके कारण क्या होगा इस प्लेट पे पोटेंशियल जो होगा इस प्लेट से ज़्यादा होगा। तो उस टाइम तो ये कंडक्टर के जैसा एक्ट करेगा प्लेट 2। तो प्लेट 2 क्या करेगा प्लेट 1 के साइज़ को न्यूट्रलाइज करेगा और इसमें जो पोटेंशियल कम हो रहा है उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा। और प्लेट 2 प्लेट 1 के पोटेंशियल को जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा टोटल कैपेसिटेंस जो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर है शंट के दो उपयोग लिखे, यानी यूजेज ऑफ शंट लिखना है। तो शंट का ज़्यादा जो यूज़ करते हैं हम गैल्वेनोमीटर में करते हैं रेसिस्टेंस को डिक्रीज़ करने के लिए। और इसका यूज़ होता है करंट मेजरिंग जो रेंज होता है उसको क्या करता है शंट इंक्रीज़ कर देता है। शंट के यूज से ही हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है जो लो करेंट को ही मेज़र करता है। समटाइम्स इसमें हेवी करेंट फ्लो होने लगते हैं। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए बचाने के लिए गैल्वेनोमीटर को हम लो रेसिस्टेंस इसके कॉइल के साथ ऐड करते हैं। उस लो रेसिस्टेंस को हम शंट कहते हैं। ये क्या करता है गैल्वेनोमीटर के अंदर लो रेसिस्टेंस पाथ बनाता है जिससे होकर करंट जो होगा वन पॉइंट से अदर पॉइंट पे फ्लो करेगा। तो इसको अगर डायग्राम से समझे, जैसे यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, इसको हम वायर के साथ जोड़ देते हैं। इसके पहले हम क्या जोड़ेंगे एक लो रेसिस्टेंस जिसको हम शंट कहते हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर को क्या करेगा शंट एमीटर में चेंज कर देता है। ये एमीटर है, यहाँ से कोई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा IG हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का करंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो आएगा यहाँ से करंट I आ रहा है तो इसमें से माइनस हो क्या होगा I माइनस IG यहाँ पे फ्लो होगा। ये शंट को हम S लिखते हैं। फिर यहाँ भी होगा कौन सा करंट यही होगा।
यहाँ पे फिर आउटपुट करंट जो निकलेगा आई निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को ऐड करते हैं एक लो रेसिस्टेंस के साथ पैरेलली, जो क्या करता है, लो रेसिस्टेंस पाथ बनाता है जिससे होकर करंट ईजिली वन पॉइंट से अदर पॉइंट फ्लो करता है। तो आप इसका यूज समझ गए होंगे। ये क्या करता है, शंट करंट मेजरिंग रेंज को इंक्रीज कर देता है यानी बढ़ा देता है, और गैल्वेनोमीटर के अंदर यानी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंस को घटा देता है। तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश दिया गया है। चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या है? यानी एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, उस पर चार्ज कितना है, 4 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो हमें कह रहा है जो मेटेलिक कंडक्टर पे चार्ज है उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो हम जानते हैं फॉर्मूले से, पोटेंशियल इक्वल टू होता है Q/C। Q क्या है, चार्ज है, C क्या है, कैपेसिटेंस है। मेटेलिक स्फीयर पे जो कैपेसिटी होता है 4πε0R। तो चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻6 बाई 4πε0R। यहाँ पे इसका वैल्यू स्टैंडर्ड होता है 1/4πε0 का वैल्यू जो होता है 9 × 10⁹। फिर इसको ऐसे ही लिख देंगे 4 × 10⁻⁻6। यहाँ पे R बचा, रेडियस, स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2, ये मीटर में आ जाएगा। अब ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये पावर है कितना, 9 है, ये 6 है माइनस में, तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। तो 4 × 10⁻³ कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ये पावर जो है नीचे 10⁻⁻2 है तो ऊपर आएगा 10⁻²। ये क्या आ रहा है, पोटेंशियल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 10⁵ वोल्ट। तो यहाँ से आ गया पोटेंशियल एनर्जी जो आ गया 4 × 10⁵ वोल्ट आ गया। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। यदि उन्हीं दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 3 ओम होता है। तो उनका अलग अलग प्रतिरोध निकालें। यानी दो रेसिस्टेंस को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 16 ओम आता है। फिर उसी दो रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इतना आता है। तो हमें वो दोनों रेसिस्टेंस निकालने हैं। पहले सीरीज में जोड़ा गया है, यानी R इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, R1 + R2। तो पहले रेसिस्टेंस को R1 लेते हैं, दूसरे को R2। ये दिया हुआ है कितना सीरीज में 16, तो इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। फिर पैरेलल में हम जानते हैं रेसिस्टेंस जब पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आता है, R1 R2 / R1 + R2।
यही होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 ओम। फिर यहाँ से R1 प्लस R2, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 16, तो R1 इंटू R2 बाई 16। तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा R1 R2 16 3 जा 48। तो इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसका यूज़ करके हम R1 माइनस R2 निकाल लेंगे ताकि इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाए। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, आप जानते होंगे। R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2, इसका वैल्यू हमें पता है, इसका ही पता है, पुट कर देंगे R1 माइनस R2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर 256 माइनस R1 R2 कितना है 48 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 192। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल आया है? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा? दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू निकालना R1 का, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, R2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2R1 इक्वल, ऐड हो जाएगा 16 प्लस 8 24 आ जाएगा। तो यहाँ से R1 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। पहला रेसिस्टेंस 12 आ गया। अब 12 को जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो इससे माइनस हो जाएगा 12, तो R2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो R2 जो आएगा 4 ओम आएगा, R1 आएगा 12 ओम। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को नामांकित करें। यानी एनर्जी लॉसेस का नेम लिखना है ट्रांसफार्मर में। तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं बहुत टाइप्स के होते हैं। कॉपर लॉस भी होता है, आयरन लॉस भी होता है। आयरन लॉस को ही हम कोर लॉस बोलते हैं। अब इस कोर लॉस में और आयरन लॉस में दो पार्ट होता है, एडी करेंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। फिर एक लॉस आता है स्ट्रे लॉस एंड उसके बाद आता है डाई इलेक्ट्रिक लॉस। अब ये ट्रांसफार्मर में जो लॉसेज हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं उसको हम समझते हैं। तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में दो कॉइल लगा रहता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जैसे यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर बनाएं, एक कॉइल ये है, इसमें नंबर ऑफ टर्न है कुछ। फिर एक सेकेंडरी कॉइल ये लिया हमने, यहाँ पे कुछ आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, ये प्लस माइनस। अब जैसे ही हम इनपुट देंगे यानी सप्लाई देंगे तो ये कोर जो है, अब इस कोर के अंदर भी बहुत सारे मेटल के प्लेट है यानी लेमिनेटेड आयरन कोर है। तो जैसे ही हम इनपुट देंगे यानी सप्लाई देंगे तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा कोर में, जिसके कारण ये जितने भी प्लेट हैं लेमिनेटेड कोर है यानी आयरन का, उसमें करंट इंड्यूस होने लगेगा। करंट इंड्यूस होने के कारण ट्रांसफार्मर में लॉसेज होने लगता है। तो लॉसेज हमने बता दिए अभी कितने टाइप का होता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू 20 साइन 200 पाई t है।
धारा की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, शिखर मान यानी पीक वैल्यू ऑफ करेंट तथा वर्ग माध्य मूल मान निकाले यानी IRMS वैल्यू निकालना। तो हमने 2013 के सब्जेक्टिव सॉल्यूशन में इसके डिटेल कॉन्सेप्ट बताए थे कि आई एवरेज कैसे निकालते हैं, आई मीन कैसे निकालते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देख ले, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम जानते हैं कभी भी इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ हो तो ये जो इंडिकेट करता है पीक वैल्यू ऑफ करेंट यानी I0 दे दिया है 20। ये जो एंगल में है ये क्या होता है ओमेगा टी, तो ओमेगा दिया हुआ है कितना 200 पाई। ओमेगा हम जानते हैं फॉर्मूले से क्या होता है 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। अब ये दिया हुआ है कितना 200 पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 200 कैंसिल हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आएगा। यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ करेंट कितना आएगा 20 एम्पियर। अब हमें RMS वैल्यू भी पूछा है, IRMS भी पूछ रहा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू RMS। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आई पीक बाई √2। तो I0 का वैल्यू आ चुका है 20 एम्पियर बाई √2, तो ये कितना आ जाएगा 10√2 एम्पियर आ जाएगा। रूट मीन स्क्वायर करेंट, तो ये आपका आंसर होगा। ये आई पीक हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है, दो पतले उत्तल लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा 2 डायोप्टर हैं एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समअक्षीय रूप में रखे गए हैं। लेंस युग्म की फोकस दूरी तथा क्षमता निकालें। यानी 2 थिन लेंसेज जिसका पावर दिया हुआ है 5 डायोप्टर 2 डायोप्टर, इसको प्लेस किया गया है कोएक्सियली एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमें फोकल लेंथ निकालना है एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो पहले तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पहले इंडिविजुअल फोकस निकालेंगे थिन लेंस का। तो पहले हम मान लेते हैं फोकस F1, तो ये क्या हो जाएगा फोकस इक्वल टू क्या होता है 1/पावर F1 के लिए ले रहे हैं यानी इस लेंस के लिए, तो कितना हो जाएगा 1/5 यानी 0.2 मीटर। ये पहले वाले लेंस के लिए हुआ। दूसरे लेंस का निकाले F2, तो पावर क्या लेंगे 2 डायोप्टर, तो 1/2 कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। तो ये फोकल लेंथ हो गया सेकेंड लेंस का। अब दोनों लेंस जो है इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, तो हमें निकालना है पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन का। तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस जो सेपरेशन दिया हुआ डिस्टेंस बाई F1 F2। तो 1/f1 कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे 5 आ जाएगा। 1/f2 कितना आ जाएगा, इसको हम उल्टा कर देंगे 2 आ जाएगा, माइनस डी कितना दिया हुआ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 20 इंटू 10⁻⁻²। फिर 1/f1 1/f2 कितना आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे 5 इंटू इसको उल्टा कर देंगे 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा वैल्यू 7 माइनस ये 5 2 10 10 से कट जाएगा 2 बार में 2 इंटू
10⁻²। तो 10⁻² है, इसको नीचे ले जाएंगे 100 हो जाएगा। 100 से जैसे ही इसमें डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 7 - 0.02, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.8 आ जाएगा। ये किस में आएगा मीटर में आएगा। ये आपका क्या आया है 1/f आया है। तो f क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आता है 0.147 मीटर। ये आपका फोकल लेंथ होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। इसको आप चाहे तो 0.15 मीटर अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे 1/f का वैल्यू कितना है 6.8, तो 1/f को हम क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 6.8 डायोप्टर। तो ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया, ये फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। यानी एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें डिफरेंस बताना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2013 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्प करेगा। तो एन टाइप कहते हैं वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ताकि इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कौन सा होता है आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें मेजर होगा चार्ज कैरियर। हमने इसका रीज़न बताया था क्यों होता है प्रीवियस वीडियो में। मेजर चार्ज कैरियर होगा और होल जो होता है माइनर चार्ज कैरियर होता है, माइनर चार्ज कैरियर। वहीं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर वैसा सेमीकंडक्टर है जिसमें हम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या डॉप्ड करते हैं। ऐड करना यानी डॉप्ड कहलाता है। इसको हम एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इसमें जो होगा इसका अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा माइनर चार्ज कैरियर होगा। होल जो होगा मेजर चार्ज कैरियर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप याद रखेंगे, हेल्प करेगा। 11 नंबर है मॉड्यूलन को परिभाषित करें, इनके प्रकारों को लिखें। डिफाइन मॉड्यूलेशन, राइट इट्स टाइप। हमने ये क्वेश्चन 2020 सब्जेक्टिव टाइप में डिस्कस किया है डिटेल से, यहाँ भी डिस्कस कर देते हैं। मॉड्यूलेशन जो होता है क्या करता है कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र करता है रेडियो वेव में हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के द्वारा, साथ साथ ये सिग्नल का इन्फॉर्मेशन भी देता है। जनरली ये 3 तरह का होता है, कैसे याद रखेंगे AM, PM, FM। अब AM क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PM क्या है फेज मॉड्यूलेशन, FM क्या है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये मॉड्यूलेशन के टाइप्स है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे 11 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो
तो आप ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें। इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.